अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी है खरगोश और जुगनू की दोस्ती के बारे में। तो तैयार हो जाएं एक दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के लिए। ये कहानी है एक पुरसुकून जंगल की, जहाँ दरख्त पुरानी कहानियाँ सरगोशी करते थे और फूल रंगों की बरसात में खिलते थे। एक छोटा मगर समझदार खरगोश जिसका नाम बनी था। बनी अपनी तजस्सुस और तलाश की मोहब्बत के लिए जाना जाता था। एक शाम जब सूरज उफक के नीचे जा रहा था, बनी ने फैसला किया कि वो रात के वक्त जंगल में एक छोटी सी मुहिम पर जाएगा। वो खुशी खुशी छलांगे लगाता, रात की ठंडी हवा और जंगल की नरम आवाज़ों से लुत्फ अंदोज होता हुआ। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहरा होता गया, बनी ने महसूस किया कि वो कहीं ज़्यादा दूर निकल आया है, जितना कि उसने सोचा भी नहीं था। जंगल जो कि जाना पहचाना लगता था, अब वसी और पुरस्कार लगने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा तो रास्ता अब नजर नहीं आ रहा था और बनी को थोड़ी सी फिक्र होने लगी। जब बनी झिझकते हुए खड़ा था, अचानक एक चमकती हुई रोशनी इसके सामने नमूदार हुई। ये एक चमकदार जुगनू था जिसका नाम लूमी था, जिसकी रोशनी तारीकी में चमक रही थी। लूमी ने खुशी से बनी के इर्द गिर्द गोल चक्कर लगाए। इसकी रोशनी छोटे सितारों की तरह चमक रही थी। अस्सलाम वालेकुम, लूमी ने गर्मजोशी से कहा। तुम कुछ खोए हुए लगते हो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद कर सकता हूँ। बनी ने चमकदार जुगनू को इत्मीनान और उम्मीद के साथ देखा। ओह लूमी, हाँ मैं खो गया हूँ। मैं घर से बहुत दूर निकल आया हूँ और अब वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। लूमी के छोटे परों ने अज़म के साथ सरगोशी की। फिक्र ना करो, मैं इस जंगल को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें घर वापस पहुँचा दूंगा। लूमी के साथ रहते हुए बनी ने इसकी चमकदार रोशनी का पीछा किया। लूमी की रोशनी हल्की सी थी, मगर इतनी रोशन थी कि रास्ता नजर आ सके। इसकी रोशनी ने इनके इर्द गिर्द एक आरामदेह और जादुई माहौल बना दिया। लेकिन अचानक एक जोरदार धड़ाके की आवाज़ आई। एक तेज़ हवा का झोंका आया और लूमी की रोशनी मद्धम हो गई। बनी और लूमी ने देखा कि एक बड़ा दरख्त टूटकर रास्ते में गिर गया है और इनका रास्ता बंद हो गया है। ओह ये क्या हुआ? बनी ने खौफजदा होकर पूछा। लूमी ने परेशानी से कहा, ये दरख्त हमारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है, मुझे कुछ मदद की ज़रूरत है। लूमी ने फौरन अपने जंगल के दोस्तों को बुलाने का फैसला किया। इसने अपनी रोशनी को जगमगाते हुए जंगल में उड़ना शुरू किया और चंद लम्हे बाद एक दोस्तों का ग्रुप इसके पास पहुंच गया, जिसमें एक समझदार हाथी, चुस्त गुलहरी और कुछ जुगनू थे। हाथी ने अपने ताकतवर जिस्मानी कुव्वत से दरख्त की टहनी को धकेलने की कोशिश करी। गुलहरी ने तेज रफ्तारी से कचरे और छोटे पत्तों को साफ किया और जुगनुओं की रोशनी में लूमी और बनी ने साथ मिलकर काम किया। चंद लम्हों की मेहनत के बाद दरख्त की टहनी हटाई गई और रास्ता दोबारा खुल गया। बनी ने गहरी शुक्रगुजारी के साथ अपने दोस्तों की तरफ देखा। शुक्रिया, तुम सब लोगों ने मेरी मदद करके मेरी ज़िंदगी बचा ली। लूमी की रोशनी अब चमक उठी थी और इसने कहा, सब ने मिलकर ये कर दिखाया। हमेशा याद रखो, एक साथ काम करने से हम सब मुश्किलात को हल कर सकते हैं। बनी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में दोस्ती और मदद ही सब कुछ है। दोस्तों के साथ मिलकर बनी और लूमी ने घर की तरफ रवाना होने की तैयारी करी। इसके सब दोस्तों ने इसे अलविदा कहा। अब लूमी की रोशनी में बनी अपने घर पहुंच गया। बनी अपने आरामदेह घर में दाखिल हुआ और इसके दिल में आज की मुहिम की यादें और दोस्तों की मदद की मोहब्बत भरी हुई थी। और जंगल में हर रात लूमी अपने दोस्तों के साथ मिलकर खोए हुए मुसाफिरों की रहनुमाई करता रहता है, जानते हुए कि सबके साथ मिलकर ही मुश्किलात को आसान बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, है लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्ज़ रहें, खुश रहें, आबाद रहें।